सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम दर्शकों हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन में हर प्रकार के रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकें, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने में आप सफल हो। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वही सब चीज़ें इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हम अनुरोध करेंगे, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम गले के रोगों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि गला यानी हमारा जो कंठ है ये बहुत ही संवेदनशील है और ऐसे में जो इसमें जो रोग उत्पन्न होते हैं वो अधिकांश संक्रमण के कारण होते हैं। तो उन्हीं में से एक रोग टॉन्सिल, एक भयंकर रोग जिसके लिए बहुत उपचार करने के बावजूद भी बहुत जल्द उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, टॉन्सिल किस तरीके का रोग है, कैसे ये पनपता है, शुरुआत कैसे होती है और बिगड़ने का इसका स्वरूप क्या है? देखिए, टॉन्सिल काफ़ी खतरनाक रोग है। बिल्कुल। और बच्चों को ज़्यादा होता है। अच्छा। जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है और माँ ने गर्म चीज़ खा ली है तो टॉन्सिल हो जाएंगे। कोई ठंडी चीज़ का प्रयोग कर ले तो टॉन्सिल हो जाएंगे। और बड़ों को भी टॉन्सिल हो जाते हैं। अच्छा। ज़्यादा गर्म मसाले, ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्म चीज़ें, इनसे टॉन्सिल होते हैं। और टॉन्सिल यदि ज़्यादा फूल जाए तो पानी पीने तक भी परेशानी आती है, सांस लेने में परेशानी होती है। अब इसमें घरेलू तो ऐसे कई उपचार हैं, परंतु जो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, जब भी किसी को टॉन्सिल हो जाए इसको अपनाते हैं तो आपको आधे घंटे के अंदर उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और 2 दिन में टॉन्सिल आपके जड़ से समाप्त। हल्दी ले ले आप 10 से 20 ग्राम के बीच। छोटा बच्चा तो 10 ग्राम काफ़ी है, बड़ा तो 20 ग्राम चाहिए। इसको सरसों के तेल में भूनना है, यानी एक किस्म की मलम बनानी उसकी, क्योंकि पीली है, थोड़ी सी हल्का रंग बदल जाएगा इसका। फिर इसको डॉक्टर वाली रुई के फौल के ऊपर रख के बिछा देना। अब इसका टेम्परेचर उल्टी उंगली बर्दाश्त कर ले इतना गले में लगा के और ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप लगा दो। इसके लगाने के आधे घंटे के बाद जो टॉन्सिल का दर्द था समाप्त हो जाएगा। अब आपको खाने पीने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। परंतु जो आपने पहला लेप किया ये आपने 6 घंटे के बाद उतार देना और दूसरा फिर नया लेप करना। ऐसे 6-6 घंटे में 3 लेप कर देते हैं आप जी। जैसे सुबह आपने 6 बजे किया, दोपहर को 12 बजे किया और शाम को 6 बजे फिर कर दिया, तो आपको एक दिन में 50 से 60% आराम मिल जाएगा। अच्छा। और 2 दिन में टॉन्सिल ख़त्म। परंतु इसमें चीनी इसे हाथ नहीं लगाना, फ्रिज की रखी चीज़ कोई नहीं खानी, एसी कूलर पंखे के आगे नहीं लेटना, तो आपको लाभ होगा। यदि इसका भी आनंद ले रहे हैं फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा। और नाच जो भी आपने खाना उसमें काली मिर्च तो आप खा सकते हैं, लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं लेनी। हल्दी सब्जी में अच्छी डालनी,
नमक सिंधा या काला डालना, आयोडीन नमक नहीं डालना। और सब्जी को, दाल को छौंक नहीं लगना। रोटी जिस नाज की खानी उसकी चोकर नहीं निकालनी। बिल्कुल। और रोटी ताजी ताजी गर्म गर्म खानी है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। यदि आप खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, ना आपको कोई रोग होगा, ना ही आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। गुरुजी, जैसा कि आपने अभी बताया टॉन्सिल को लेकर, ये तो हुआ एक बाहरी तौर पर से उपचार, पट्टी करना या उसका सेक करना, क्योंकि टॉन्सिल गले के अंदर है, तो ऐसे में अंदर जो औषधि जानी है वो कैसे जाएगी? हल्दी के अंदर ये गुण है कि जैसे रेते की ढेरी के ऊपर पानी डाल के रेता पानी चूसा उसको बहने देता, जहाँ पे सूजना अंदर है चाहे बाहर है, वहाँ पे जहाँ भी हल्दी भून करके और उसका वहाँ पे लेप कर दिया गया, तो जैसे रेता पानी चूसा ऐसे उस सूजन को चूस लेती है। तो टॉन्सिल कहाँ से रहे? तो ये अंदर भी काम करती है और बाहरी तौर पर भी।